ए है 21। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लो क्या है यहाँ पर। A can solve 75% of a problem in this book and B can solve 70%. 70%। तुम कर्सर का मूवमेंट देख पा रहे हो? Yes, sir. Okay. A can solve 70% of problem in this book। चलिए A can solve, इसका इवेंट पकड़ लेते हैं। चलिए पकड़ लेते हैं कोई एक इवेंट X, मतलब the event that क्या इवेंट है? A can solve the problem। ठीक है, एंड Y एक पकड़ लेते हैं, या B can solve the problem। ओके, चलो हो गए। अब आ जाओ, A can solve 75% of the problem। That means P of X कितना आएगा? P of A is equals to 75 by 100। एकदम। एंड P of Y, B can solve 70%। So sorry, ये 75 आएगा, 70 by 100। ये 70 by 100 आएगा। अब what is the probability that either A और B, मतलब A का इवेंट क्या है? यूनियन भी होना चाहिए। एक सेकंड देख लेते हैं। कैन सॉल्व द प्रॉब्लम chosen at random। अच्छा, what is the probability that either A और B can solve the problem chosen at random। हाँ ठीक है, मतलब A यूनियन B चाहिए मुझे, A नहीं, A मुझे चाहिए। क्लियर हो? इसको कैलकुलेट करेंगे। P of X यूनियन Y रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, सो P of X प्लस P of Y। सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है ना? नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ भी मैथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर P of X, P of Y, P of X इंटरसेक्शन Y, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये दोनों तो दो अलग अलग पर्सन है ना, तो दोनों अलग पर्सन है, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ईच अदर। ठीक है, अब बाकी का कैलकुलेट कर पाओगे? सर ऐसे ही किए थे तो क्यों नहीं हुआ? तो मुझे पता नहीं भाई, ऐसे ही तो होगा। सर एक by 100 into 70 by 100, ऐसा कैलकुलेट करो, आ जाएगा। ओके, यस सर, मिस्टेक किए थे। ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट करें। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट। इजी था, ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, इसके बाद 22 है तुम्हारा ना? 22 हो गया, 23। 23 सर वो पार्ट वाला कितना क्या होता है, इसलिए वो छोड़ दिए। ओके ठीक है, 23 में डिस्कस कर लेते हैं। 23 में क्या है? अच्छा, कार्ड में कौन सा कितना होता है वो तुम्हें जानना है, वही तो नीचे चलते हैं, इधर करते लेते हैं कार्ड का मैच। ये आएगा हमारा 23। 23 में क्या है? 52 कार्ड है। अच्छा, 52 कार्ड में क्या क्या होता है? पेज होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है एंड हार्ट होता है। तो इनमें से जो हार्ट वाला पोर्शन है वो रेड में होता है, जो डायमंड वाला पोर्शन है वो भी रेड में होता है। ठीक है, स्पेड क्या है? स्पेड है जो ब्लैक कलर का, जो पान तो क्या बोलते हैं उसको, अब छोड़ दे, चारों होता है, स्पेड, क्लब, डायमंड और क्या है ये, हार्ट होता है। तुम एक बार, हाँ एक बार गूगल में जाके देख लेना, ठीक है, जो कौन सा करता है। अब मेरे मैथ में आते हैं हम लोग, तो इसमें कितना होता है? 13 करके होता है, इसमें भी 13 होता है, इसमें भी 13, इसमें भी 13 होता है, और टोटल कितना हो गया हमारा? तो टोटल हमारा हो गया 52। अब कोई भी एक 13 को तुम उठा लो, तो उसमें कैसा होता है? उसमें एक ऐसे, मतलब एक का बोलते हैं उसको, और क्या होता है? तीनों नंबर होता है, जैसे जे, क्वीन, के, और यहाँ से होता है नंबर 2 से स्टार्ट करके नंबर 10 तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक 9। ठीक है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9, मतलब टोटल 9 नंबर यहाँ पर होता है। एक ऐसे होता है और चारों ऐसा कार्ड होता है जिसका फेस होता है। इन लोगों का सबका फेस होता है, मतलब अगर तुम कार्ड देखोगे, कार्ड में इन तीनों का पिक्चर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, पिक्चर में क्या है, जे गोलम क्वीन के होता है, इन सबका फेस होता है, तो दैट्स व्हाई कॉल्ड फेस कार्ड। Yes. अब टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होगा? ये तो सिर्फ हमने स्पेड का कैलकुलेट किया है, स्पेड का कैलकुलेट किया है, तो 4 ऐसे into 4 16. नहीं। 4 क्यों? स्पेड स्पेड कार्ड फेस कार्ड मतलब सिर्फ ये तीनों, इन तीनों का ये स्पेस कार्ड नहीं है. नहीं, इसका फेस नहीं होता है। ठीक है, तो फेस कार्ड मतलब ओनली इन तीनों, तो 3 into 4 मतलब 12 फेस कार्ड होता है। टोटल फेस कार्ड कितना होता है? 12। ये लिख के रख सकते हो खाता में। 12 फेस कार्ड होता है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड होता है 52। ऐसे कितना होता है टोटल? ऐसे कितना है टोटल? टोटल ऐसे होता है हमारा 4। क्लियर है? Yes, sir. ओके। और क्या चाहिए? और अब यहाँ से और चाहिए मुझे नंबर ऑफ रेड कार्ड कितना होता है, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितना होता है। 26 26. एकदम 26 26। इतना जानने से ही हमारा हो जाएगा। ओके, इतना जानने से ही हमारा हो जाएगा, और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऐसे कितना होता है? टोटल 4 होता है। और फेस कार्ड कितना होता है? टोटल फेस कार्ड कितना होता है? 12 होता है। नंबर ऑफ रेड कार्ड, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितना होता है? और कुछ नहीं, इतना ही चाहिए। ठीक है, और Yes. एक सिंगल हर एक सिंगल पार्ट को कहते हैं स्विच, SUIT स्विच। मतलब यहाँ पर कितना सूट है? 4 सूट है। ठीक है, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, चारों सूट है। ओके मैडम, इतना तक क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कौन सा आया? हाँ 52 वाला, 23rd। तो 52 कार्ड ऑफ ईच, अच्छा, कार्ड विद ईच ऑफ 2 बॉयज, मतलब यहाँ पर 52 काट करके कितना बॉयज के पास है? 2 बॉयज के पास, मतलब 2 सेट्स है। यहाँ पर एक सेट है और एक यहाँ पर सेट है। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब ईच ड्रॉन एक कार्ड एट रैंडम, मतलब यहाँ से एक कार्ड ड्रॉन किया जाएगा, सेकंड सेट से भी एक कार्ड ड्रॉन किया जाएगा। ओके मैडम, Yes, sir. अब देखो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? No, sir. दैट मीन्स तुम्हें पहले से पता चल गया Independent probably. इंडिपेंडेंट है। और फिर भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों डिफरेंट पर्सन भी है। Yes, sir. ठीक है, फिर भी हम देख लेंगे, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से एक कार्ड उठेगा, यहाँ पर एक कार्ड उठेगा। अगर 2 पर्सन हुआ, फिर भी अगर ऐसा हुआ था जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक उठेगा, तब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। ओके Yes, sir. ओके, तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर इंडिपेंडेंसी आने वाला है। तो चलो अब नीचे चलते हैं। क्या है? पहले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स विल बी किंग ऑफ डायमंड, मतलब दोनों कार्ड जो उठेगा, दोनों कार्ड सॉरी निकलेगा, और दोनों कार्ड ही क्या होगा? किंग का, डायमंड का किंग होगा। किंग ऑफ डायमंड होगा। तो किंग ऑफ डायमंड होता है कितना है? एक पैक ऑफ कार्ड में किंग ऑफ डायमंड कितना होता है? 8. Sir, diamond में एक ही रहेगा king. हाँ क्या? Diamond में तो एक king रहेगा ना sir. हाँ, डायमंड में एक किंग रहेगा, मतलब क्लियर हो गया। मतलब पहले वाला पैक ऑफ कार्ड में एक किंग ऑफ डायमंड होगा, सेकंड वाला पैक ऑफ कार्ड में सिर्फ एक किंग ऑफ डायमंड होगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तब अब मुझे 2 इवेंट पकड़ना है, क्योंकि पहले सेट से भी किंग आएगा, किंग ऑफ डायमंड, सेकंड सेट भी किंग ऑफ डायमंड। तो पहले नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? तो एक पकड़ लेते हैं हम, एक, अच्छा छोड़ो, E1 पकड़ लेते हैं, डायमंड हो ना, तो D1 एंड D2 पकड़ लेते हैं। चलो D1 क्या है? D1 इज द इवेंट दैट, क्या है इवेंट? क्या है इवेंट? दैट DRAW drawn a king of diamond from first set, या तो डायमंड बाय फर्स्ट बॉय, ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो
and by second ball. देखो इतना तक क्लियर है? Yes, sir. अब मुझे चाहिए क्या, पहले से भी एक डायमंड उठेगा किंग ऑफ डायमंड, सेकंड से भी एक डायमंड उठेगा, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। क्लियर है मैडम? Yes, sir. अब बाकी का तुम करो लोगे, पी ऑफ D1 इंटू पी ऑफ D2 आएगा। Yes, sir. अब पी ऑफ D1 बताओ, बाकी का क्या होगा? पी ऑफ D1 कितना होगा? टोटल कितना बॉय? Total height 32. 52, पहले वाला कर रहे हैं हम, उसमें से एक उठाना है। 52 C1 और कितना और किंग ऑफ डायमंड कितना होता है? एक ही होता है, मतलब ओनली वन। ठीक है, सी हम यूज नहीं करते, चलो तब भी चलेगा। सेकंड पोर्शन में भी सेम ही आएगा, किंग ऑफ डायमंड 1 होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होगा? ठीक है मैडम? Yes, sir. अब बाकी का तुम कर लोगे, Yes, sir. तो क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay. इतना टफ नहीं है, तुम टफ सोचो मत, इजी है, टाइम लेगा। इतना इतना इजी। Yes, sir. ऊपर वाला सम बहुत टफ वो पता नहीं क्या कर दिए थे, बहुत टफ समझ कुछ और ही कर दिए थे। नहीं ठीक है, अच्छा चलो, अब बाकी दो हो जाएगा, देख लो, पढ़ के देख लो। बोथ विल बी डायमंड, दोनों ही डायमंड होगा, तो दोनों डायमंड होगा, तो पहले सेट में डायमंड कितना है? 13 by 52, मतलब 13 C1 Yes, sir. by 15 C1, एंड सेकंड सेट से भी डायमंड ही लेना है, तो 13 C1 by 52 C1। क्लियर नहीं हुआ? Yes, sir. हाँ, पहले से, Okay. हाँ पहले सेट से डायमंड उठाना है तो Just C2 लिख दिए first. ओहो सॉरी मैम, अब ठीक है, ओके। तो पहले डायमंड उठेगा, उसको इवेंट E1 पकड़ लेना, उसके बाद से उठेगा डायमंड सेकंड सेट से, उसको E2 पकड़ लेना, अब इनका इंटरसेक्शन कर लेना। ओके मैडम? Yes, sir. ओके, इसका इंटू में तोड़ेंगे हम लोग, E1 इंटू। थर्ड वाला आप होमवर्क दे दें, बोथ विल बी किंग, Okay, sir. मतलब दोनों ही किंग उठेगा। बोलो, तुम बोलो। 4 divided by 52. एकदम, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 52। क्लियर है? Yes, sir. दोनों इंटू होगा तो Yes, sir. हाँ क्लियर है, इतना तक क्लियर है, तब ये वाला Yes, sir. ओके ओके। चलो, इस पेज से और कौन सा था? 25. 25 था। अच्छा ठीक है, चलो आ जाते हैं यहाँ पर, पढ़ो, पढ़ लो। A pack of 10 Yes. a packet of 10 electronic component is known to include 3 defective। तो इसको मुझे ऐसे पकड़ना है, तो यहाँ पर लिख लो डिफेक्टिव कितना है, नॉन डिफेक्टिव कितना है। ओके मैडम? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, तो डिफेक्टिव कितना बोल है तेरा? 10 नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव कितना है, इंक्लूडिंग 3 डिफेक्टिव। 3 डिफेक्टिव है तो मतलब 3 3 defective. नॉन डिफेक्टिव कितना है? 4. नहीं. Non-defective 7, sorry. 7। ठीक है, तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ओके चलो नीचे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, चलो डिफेक्टिव ये नॉन डिफेक्टिव है, तो यहाँ पर हमारा 3 डिफेक्टिव है, 25, क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव कितना है? 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ओके अब आ जाओ, उसके बाद इफ 4 कंपोनेंट आर रैंडमली चोजन एंड टेस्टेड, मतलब कितना वहां से कितना ड्रॉन करना है, कितना? 4, चारों को ड्रॉन करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव इन द पैकेट, नॉट मोर देन 1। Sir, वही वाले इसी में प्रॉब्लम। हाँ तो वही तो क्लियर कर रहे हैं, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फाइंडिंग नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1 मतलब 4 मुझे उठाना है, उनमें से 1 से ज्यादा मुझे नॉन डिफेक्टिव नहीं चाहिए, मतलब कितना चाहिए, मतलब एक, हाँ एक डिफेक्टिव उठ सकता है, या तो नहीं भी डिफेक्टिव उठ सकता है। नॉन डिफेक्टिव मतलब कोई भी डिफेक्टिव नहीं आया, ये 2 केस आएगा। क्लियर है या नहीं? Yes. नॉट मोर देन 1 मतलब उससे नीचे, मतलब कौन सा केस आएगा? एक डिफेक्टिव हो सकता है, या तो नहीं भी डिफेक्टिव हो सकता है, ये दोनों केस आएगा। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तब हम पकड़ लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2 इवेंट पकड़ लेंगे, एक 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 पकड़ लेंगे
क्या ड्रॉन वन डिफेक्टिव, ड्रॉन वन डिफेक्टिव, दो डिफेक्टिव है, ठीक है, ड्रॉन वन डिफेक्टिव बॉल है, क्या है, कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। कंपोनेंट लिख लेते हैं, कंपोनेंट, एंड वाई है, ए भी होगा द इवेंट दैट, इसमें भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देना, द इवेंट दैट नन ऑफ डिफेक्टिव component, none of defective even that drawn in the none of defective components are drawn, ऐसे लिखिएगा, ठीक है, यस सर। ठीक है, देखो इवेंट क्लियर हुआ, केस क्लियर हुआ, यस सर। अब प्रॉब्लम क्या कहाँ पड़े, अच्छा रिकर्ड प्रोबेबिलिटी, अब बोलो तुम बोलो इसका, इसको क्या लिखेंगे, रिकर्ड प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, पी ऑफ क्या होगा, एक डिफेक्टिव आ सकता है या तो एक में कॉम्प्लीमेंट नहीं, नहीं सर। दो केस, आइदर वन डिफेक्टिव या तो नॉन ऑफ डिफेक्टिव, एक्स और वाई, ऐसा ही तो ये वाला केस होगा या तो ये वाला केस होगा, दोनों केस एक साथ तो होगा नहीं, यस सर। तो ऐसे तो मिल यूनियन बाई। क्लियर है, जितना जितना केस आएगा उनके बीच में हमें यूनियन लिख देना है, हमें तो पता है ऐसा। अब ये हाँ बोलो, गलत पकड़े थे इसलिए नहीं हुआ। हाँ ठीक है, अब ठीक है देख लो कोई बात नहीं, अब पी ऑफ इन दोनों में देखो, ये दोनों एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ठीक है, ये दोनों तो एक साथ होगा नहीं, ठीक है, एक बार तुम चारों बॉल उठा लिए, उनमें से एक डिफेक्टिव आया और एक में नॉन डिफेक्टिव आया, एक साथ तो होगा नहीं ये दोनों के, सिंस यस x and y are mutually exclusive, ठीक है, अब बाकी का कैलकुलेट कर लेते हैं, p of x कितना है, वन बॉल इज डिफेक्टिव, कितना उठाना है तुझे, 4, क्वेश्चन में यस था ना, हाँ, नंबर टोटल नंबर बॉल कितना है 10, तो 10 में से कितना उठाना है, 4 बॉल उठाना है, तो 10c4, अब x क्या है, x है वन डिफेक्टिव बॉल, तेरा डिफेक्टिव बॉल कितना है भाई, डिफेक्टिव कितना है, 3 है, मतलब तीनों उसमें से तीनों मुझे तीनों डिफेक्टिव आएगा, सॉरी तीनों बॉल, मतलब 3c1 इनटू, अब बाकी का तीनों क्या है, जो जो चारों बॉल उठाना है उनमें से बाकी जो तीन आएगा वो नॉन डिफेक्टिव होगा, सर एक बार फिर से बता हाँ हाँ, तेरा तो यहाँ पर देख, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देख, डिफेक्टिव 3 है, नॉन डिफेक्टिव 7 है, फर्स्ट केस में क्या होगा, वन डिफेक्टिव आएगा, वन डिफेक्टिव आएगा तो कहां से आएगा, यहाँ से आएगा, यस सर। और बाकी का तुम्हें कितना बॉल उठाना है, टोटल 4, यस सर। तो उनमें से बाकी एक अगर डिफेक्टिव आया तो बाकी क्या आएगा, नॉन डिफेक्टिव आएगा, यस सर। तो नॉन डिफेक्टिव कितना आएगा, तीन तीन नॉन डिफेक्टिव आएगा, 3 ठीक है, तो तभी तो 4 होगा ना, यस सर। मतलब तीन, तो मतलब यहाँ से तीनों से डिफेक्टिव जो 3 है वह से एक बॉल आएगा, और नॉन डिफेक्टिव जो 7 है वह से तीनों बॉल आएगा, तो दिस 7c, 72। ठीक है, नेक्स्ट इसको कहो, ये क्या है, y क्या है, नॉन डिफेक्टिव, कोई भी डिफेक्टिव बॉल आएगा नहीं, तो नीचे क्या जाएगा, तो उसमें डायरेक्ट होगा 3c7 ऊपर में, नीचे में 10c4। एक मिनट नीचे जाते हैं, 10c4 ऊपर आओ, एक भी डिफेक्टिव नहीं आएगा, 7c3। एक भी डिफेक्टिव नहीं आएगा, मतलब डिफेक्टिव से एक भी नहीं आएगा, डिफेक्टिव 7c0 होगा तब। 3c0, ये नॉन डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है, मतलब तेरा अभी एक भी डिफेक्टिव नहीं आएगा, मतलब यहाँ से कितना आएगा 0, और यहाँ से कितना आएगा 7c4। यहाँ से कितना आएगा, 4 आएगा, 7c4। मतलब 7c4, क्लियर है, यस अब कैलकुलेट कर लेना, अभी क्लियर हुआ या तो नहीं हुआ, यस सर, हो गया। ठीक है, ओके,
अगर ऐसा कोई केस होता टू डिफेक्टिव होगा और टू नॉन डिफेक्टिव होगा, तब क्या होता? तो होगा कितना था टोटल 3C2 और 3C2 7C2 7C2 बीच में इंटू होगा, नीचे 10C4। क्लियर हुआ? 10C4 यस सर अब बाकी का हो जाएगा कितना? यस सर ओके चलो चलते हैं। ओके तो इस पेज का हमारा जो 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 पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। ओके अब क्लियर लग रहा है? यस सर ठीक है ओके चल ऊपर चलते हैं। पहले 25 कर लेते हैं। इसमें क्या है? odds that the book will be favorable, odds in the against, ऐसा क्लास 11 में हुआ था, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर सोचो, सुन लो, ये जानना है ठीक है। तो मतलब सोचो P ऑफ ए, एक इवेंट है ए, m by n है, ये लिख लेना नोट के जैसे। P ऑफ ए इक्वल टू क्या है? m by n। अगर हुआ तब odds, सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। क्यों? odds अभी आ रहा है? हाँ अभी ठीक है। odds in the event, देखो odds in favor of the event और odds against of the event। अगर ये क्या है? एक रेशियो है P ऑफ A इज टू P ऑफ A बार। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा ये क्या है? odds in favor of the event A equal to P of A is to P of A complement। तो इसका P of A कितना होता है? P of A मतलब m by n, और P of A complement मतलब क्या होता है? सर आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो मतलब तुझे ऐसा हुआ है odds in favor of the event A दिया हुआ है x is to y, तब P of A कितना आएगा? अब देखो जो पहले होता है ऊपर जाता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर x ऊपर जाएगा। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने से तुम्हें इन मिलेगा, मतलब तब मुझे इन दोनों को ऐड करके ये नीचे वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब x प्लस वाई। उल्टा odds against of the event A, ये अगर x is to y हुआ तब P of A कितना आएगा? P of A आएगा कितना? अब देखो और against मतलब यहाँ पर क्या होता है? और against में उल्टा होता है, ठीक है। मतलब m वाला जो क्वेश्चन होता है वो पीछे होता है, तो m वाला क्वेश्चन रहता कहाँ है? ऊपर। मतलब मेरा m कितना है? y, मतलब y by x प्लस वाई। क्लियर है मैडम? और इन होगा तो सामने वाला ऊपर जाएगा, और अगेंस्ट होता तो पीछे वाला ऊपर जाएगा। क्लियर है? इतना तक क्लियर है? यस सर ओके ये लिख के रखना है। ओके ये लिख के रखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके अब चलते हैं, अब हमारे मैथ में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, odds that a book will be favorable given by 3 independent
critics are 5-2. 5-2 मतलब 5:2, मतलब तीनों क्रिटिक्स है। तो एक पकड़ लेते हैं जो फर्स्ट वाला क्रिटिसाइज करेगा, सेकेंड वाला, और एक अच्छा E1 E2 E3 पकड़ लेते हैं। चलो तो पहले होगा E1 E2 E3। E1 क्या है? E1 है फर्स्ट वाला जो बंदा है वो क्रिटिसाइज कर रहा है, सेकेंड वाला बंदा है वो क्रिटिसाइज कर रहा है। द इवेंट दैट, ऐसे लिखना है, द इवेंट दैट द फर्स्ट पर्सन, लिख पाओगे वो वाला क्वेश्चन? फेवरेबल, हाँ Yes, sir. हाँ, इवेंट दैट। तो पहले वाला P of E1 कितना आएगा? P of E1 आएगा हमारा 5/2। सेकेंड वाला कितना Yes. आएगा? P of E2 कितना आएगा बोल दो? 3/4. हाँ 4/3। Okay, yes, sir. एंड थर्ड वाला आएगा 3/4, 3/4। ठीक है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर मेजर विल बी फेवरेबल? बोलो क्या चाहिए मुझे? मेजॉरिटी मतलब एक तो चाहिए that of the majority will be favorable. तीनों में से मेजॉरिटी कब होगा? जब दोनों दोनों एक साइड में होगा। मतलब नहीं समझ में आता। तो सोच ले, तीनों बंदा है तो मेजॉरिटी कब तीनों में से? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द थ्री ये मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल? तो कोई एक इवेंट है उसका फेवर में तीनों कह रहे हैं, तो बोल वहां पर कहा जा रहा है कि अगर फेवरेबल के मेजॉरिटी क्वेश्चन को सपोर्ट किया जाएगा, तो तीनों में से मेजॉरिटी कब हम कैलकुलेट करेंगे? जब दोनों बंदा एक ही पार्ट में सेटिस्फाई करेगा। मेजर नहीं समझ में आया? अच्छा सोच, ABC तीनों तीनों ABC तीनों बंदा है। अब कोई एक इवेंट है उसका ट्रू फॉल्स केस है और कुछ नहीं है, वो हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा ही और कुछ नहीं है। ठीक है, तब तीनों में से दो कह रहे हैं कि हुआ है कोई इवेंट और एक कह रहा है नहीं हुआ। ये मेजोरिटी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अभी हुआ है तो इसको मेजोरिटी कहते हैं। मतलब तीनों में से अगर दोनों सेम साइड में जाएगा तो उसको मेजोरिटी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेजोरिटी क्वेश्चन मतलब क्या? मतलब तीनों में से दो फेवरेबल के फेवर में होगा और एक नॉन फेवरेबल में होगा। ठीक है, अब तो तीनों में से दो फेवर में होगा तो ऐसा वाला मैथ हमने पहले भी किया हुआ है। E1 E2 E3 है तो क्या क्या होगा इवेंट? एक हो सकता है E1, अच्छा ऊपर ऊपर यहाँ पर लिख देते हैं। एक हो सकता है E1 फेवर में है, E2 फेवर में है एंड E3 फेवर में नहीं है। और क्या केस होगा? यूनियन ऐसे आएगा। E2 फेवरेबल नहीं रहेगा फिर एक बार हाँ ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब इन तीनों के सामने सेकंड ब्रैकेट आएगा। अब ये तोड़ेगा कैसे? ये तोड़ेगा कैसे? पहले वाला पोर्शन आएगा, ये तीनों देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यस सर। प्लस आएगा और उसके बाद यस सर, अब हो गया। अब इसको इंटू में जाएंगे क्योंकि ये तीनों पर्सन डिफरेंट पर्सन है, ये तीनों इंडिपेंडेंट है। ओके सर, ओके मैडम? यस सर। अभी हो जाएगा, देखो क्लियर है? यस सर। ये करके मुझे भेजना है तुम्हें। ओके ओके सर। क्लियर हुआ? तो हम और कोई मैथ Yes. ओके चलो, इस पेज में और कोई मैथ था? इस पेज में इस पेज में यस सर 18 था 18 था। 18 में क्या है भाई? यस सर। पढ़ लो। सर ये नंबर वाला प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं। नंबर सिस्टम का मैथ है ना, 2 कंसेक्यूटिव वाला क्वेश्चन है। ओके
अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, रुक जाओ, तो हम तीनों इवेंट पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ मैडम? ठीक कर रहे हैं। यस सर। ये वाला क्वेश्चन देख लो भाई, देख पा रहे हो अलिया? यस सर देख चुके हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन देख लिए, अब देख लो आंसर देख लो, या क्लियर नहीं हुआ तो हम क्लियर कर रहे हैं। ओके सर क्लियर हो गया, देखिए। क्लियर है? तीनों इवेंट पकड़ना है मुझे, क्यों पकड़ना है वो भी वो मैंने लिख के रखा है यहाँ पर। यस सर। अब देखो, अब बोलो कहाँ पर समझ में नहीं आया, डिस्कस करें या क्लियर है? सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? ओके, बाकी ये कैलकुलेशन यहाँ पर है। सर हम एक ही इवेंट, सर ये गलती किए थे कि एक ही इवेंट पकड़े थे और 9/100 कर रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। अब क्लियर है? यस यस सर क्लियर हो गया। ओके ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन जो पड़ेगा। हाँ ठीक, ऐसे ही लिखना है, हाँ एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ओके मैडम? यस सर। ओके, चलो उसके बाद बोलो। तो ओ वाला भी हमारा हो गया, और कौन सा बोलो? ये वाले पेज में और नहीं था। ये वाला पेज में नहीं था। और हाँ सर, एक 22 नंबर का नंबर 2 देखिए। नंबर 2 तो डन लिखा हुआ है। सर उसका सी नंबर नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, देख लेते। An uncontained 4 7 black ball, 2 balls are drawn with replacement. Okay. Find the probability that one red ball and one black ball. अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन यही है कि इसमें देखो 1/1 है, विथ रिप्लेसमेंट मतलब 1/1, तो 1/1 में क्लियर है मैडम? यस विथ रिप्लेसमेंट 1/1। अब 1 रेड बॉल 1 ब्लैक बॉल, मतलब पहले रेड बॉल हो सकता है, उसके बाद ब्लैक बॉल हो सकता है, यस या तो पहले ब्लैक बॉल हो सकता है या बाद में रेड बॉल हो सकता है, यस ठीक है। बट अगर सेम टाइम में उठाते हम एक रेड बॉल एक व्हाइट बॉल, तब ये दोनों केस नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक रेड एक व्हाइट एक साथ उठ जाता, ठीक है, एक रेड एक ब्लैक एक साथ उठ जाता। बट यहाँ पर 1/1 है, मतलब पहले कौन उठ रहा है और सेकंड में कौन उठ रहा है वो हमें नोटिस करना होगा। क्लियर है? ओके सर। अब R1 मतलब विद रिप्लेसमेंट में नोटिस करना होगा कि पहले कौन उठ रहा है। नहीं, गलत, विथ रिप्लेसमेंट नहीं, 1/1 केस होगा। मतलब अगर 1/1 केस मतलब विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर ऐसा हुआ तब मुझे ऐसे केस लेना पड़ेगा। ओके सर। और अगर बोला गया है कि यहाँ पर 2 बॉल उठेगा, एक रेड एक व्हाइट, तब सेम, तब ये 2 केस नहीं आएगा, सिर्फ एक ही केस आएगा। मतलब उस केस में रेड और ब्लैक को हम इंडिविजुअल नहीं कैलकुलेट करेंगे, एक साथ कैलकुलेट करेंगे। मतलब रेड उठेगा ब्लैक उठेगा ऐसे भी, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ? क्लियर नहीं हुआ? हो गया सर। हाँ, अगर ऐसे बोलता तो दोनों बॉल एक साथ उठेगा रेड और व्हाइट, तब मेरा रेड कितना है? 4, मतलब चारों में से एक रेड उठेगा, सातों में से एक ब्लैक उठेगा, बाई यस कितना होगा? 13 C2, यस नहीं 11 C2। क्लियर है? यस अब हमारे इस मैथ में आ जाते R1 इंटरसेक्शन B2। सर इंटरसेक्शन होगा, बीच में यूनियन होगा। हाँ ठीक है, ये B1 इंटरसेक्शन R2। R1 B1 क्या है? R1 है, R1 क्या है? R1 is the event that drawn a red ball in the first drawn, ठीक है। R1 क्या है? a red ball drawn in the first term, एरकम ऐसा होगा। क्लियर है? एक मैथ में हमने लिखा था ऐसे RI करके लिखा था, याद आया? यस बाकी का हो जाएगा, बीच में यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, एक प्लस में तोड़ेंगे इनको हमें। देखो बाकी कर पाओगे तो छोड़ देते हैं। यस सर। ओके, तो इंडिपेंडेंट होगा तो इनटू में तोड़ेंगे इन दो को, बाकी का कैलकुलेट कर लेंगे। ओके मैडम, ये सीबीएसई में भी आया है कोई साल में, लास्ट वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
थैंक यू। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो अच्छा लगता है। और कोई है इस पेज में? नहीं सर। ओके चले, अब देखा जाए यहाँ पर कुछ है भाई, यहाँ पर कौन सा है? 29 को छोड़ के सारा है। अच्छा ये क्या है? ए पर्सन ड्यूरिंग टेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ recorded drug A is atho and drug B is atho. Probability that the microbe recorded to both drug A and B is 0.8. अच्छा, and that is does not react to any one of them. अच्छा, should be reported to test question. अच्छा ठीक है, चलो। A person reported that पी ऑफ ए और पी ऑफ बी दिया है तो पी ऑफ ए नहीं, ये तो ड्रग का नाम ही है ए, तो ए नहीं पकड़ सकते हम, उसको हम एक इवेंट पकड़ना पड़ेगा और इसको बी इवेंट पकड़ना पड़ेगा। ओके, यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्टिंग टू ड्रग ए, तो एक इवेंट पकड़ लेंगे क्या, जो रिएक्टिंग टू ड्रग ए होगा एक इवेंट, रिएक्टिंग बाय ड्रग बी इसको हम वाई इवेंट पकड़ लेंगे। ओके, मतलब पी ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है वो कितना है मेरे पास 0.62, पी ऑफ वाई कितना है मेरे पास, पी ऑफ वाई है, हाँ पी ऑफ वाई है मेरा 0.53 एंड पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई दिया हुआ है, देखो यहाँ पर यस सर। इट्स हाँ सर, इंटरसेक्शन दिया एंड दैट इज डज नॉट रिएक्ट टू एनी वन ऑफ देम, मतलब किसी से भी रिएक्ट नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री का इंटरसेक्शन है। एकदम 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 सही बात। अब यहाँ पर कहा गया कि क्वेश्चन कर सकते हैं क्या ये टेस्ट करेक्ट है या नहीं है, अगर करेक्ट होगा तो यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करें, मतलब वही समझ में नहीं आया। हाँ देख लेते हैं। अब इस यहाँ से देखो, इस यहाँ से कैलकुलेट करो, ये वाला न्यूमरिकल से लगाएंगे यहाँ पर, ये हमारा आएगा ऐसे। ठीक है, न्यूमरिकल से लगाते हैं, यस यहाँ से हमें मिल जाएगा पी ऑफ एक्स यूनियन वाई 0.13 0.13। अब यहाँ से यहाँ पर इंटरचेंज करते हैं, पी ऑफ एक्स यूनियन वाई ये हमारा आएगा 1 माइनस 0.3 1/3 1 माइनस 13 कितना होता है 87 0.87। ठीक है, यस हाँ। अब मेरा यहाँ पर एक्स यूनियन वाई कितना आया, ये आ गया, और यहाँ से भी तुम सर आप इंटरसेक्शन निकाल के चेक कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, चलो कर लो, वही करते हैं, चलो देख लेंगे। तो ये क्या आएगा, पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई माइनस पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक सेकंड, हाँ 0.87, तब ये कितना है 0.62 प्लस 0.53 प्लस पी ऑफ, प्लस होगा नहीं माइनस है, माइनस पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेट करो करके पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ रहा है बोलो। 0.62 0.53 माइनस 0.87, यहाँ पर आएगा तेरा 0.62, यहाँ पर 15 20 और यहाँ पर आएगा हमारा माइनस 15 से जाएगा तो 4, यहाँ पर आएगा 3 0.34 34, यहाँ पर 62 मतलब 8 और यहाँ पर आएगा 2.02, बट जो हमारा गिवन है वो 0.18 है। अब कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। सर 0.28 आ रहा है। हाँ बट हमारा दिया क्या हुआ है 0.18, मतलब एक करेक्ट नहीं है।
बट दिस इज नॉट, सर ये हम कर चुके थे लेकिन समझ नहीं आया। ठीक है, बट does not equal to 0.18 which is given by the question, ठीक है। हाँ, यस सर। बट ऐसे लिख देना, बट गिवन p of x intersection y equal to 0.18, so the result, so the report of the test with question, हम कर सकते हैं क्वेश्चन, मतलब वो सही नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ मैडम? यस सर। ओके, चलो बोलो और कौन सा पता है, बोलो। सर 28 का 1 रहने दीजिए, वो कार्ड वाला है तो ट्राई करेंगे कुछ। 28 का 2 बता दीजिए। So a pair of pair die up, so find the probability that the sum of 10 or greater than or greater if 5 appear on the first die। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा देखो, a pair of pair die are thrown, ठीक है, मतलब pair of pair die are thrown, find the probability that the sum is sum is 10 or greater। अच्छा ठीक है, तो इवेंट पकड़ लेते हैं, तो दो इवेंट पकड़ लो, तीनों इवेंट यहाँ पर चाहिए, क्यों? इवेंट 1 E1 क्या होगा, E1 E2 E3। E1 क्या है, E1 है द सम इज 10। अच्छा कहीं फ्रेश जगह पर लिखते हैं, या तो समझ में नहीं आएगा बाद में। हाँ, यहाँ पर लिखते हैं 28 का 2 ना, 28 का 2, हाँ 28 का 2। अब देखो E1 एक इवेंट है, E1 क्या है, सम द इवेंट दैट करके पहले लिख लेना, द इवेंट दैट, क्या इवेंट दैट है, इवेंट है द, कहा गया क्वेश्चन, कहा गया, हाँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 2। अच्छा द इवेंट दैट सम इज 10, हाँ सम इज 10, E2 E3 सम इज 11, सम इज 12, एकदम एकदम 11 एंड 12 हो गया। अब if 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 5 appear on the first die, मतलब एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैथ है, ठीक है, तो E1 E2 E3 ऐसे निकालने से अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा, तो हम एक ही पकड़ेंगे x, द इवेंट दैट क्या है, द सम इज ग्रेटर इज 10 और ग्रेटर, ओके, हम नहीं लिख रहे, तो मतलब x में क्या रहेगा, x में रहेगा 10, क्या क्या पॉइंट रहेगा, 10 हो सकता है, मतलब कब कब 5 5 होगा तब हो सकता है, 6 4 होगा, या तो 4 6 होगा। 6 4 नहीं, फर्स्ट वाले में वो बाद में मैडम, इफ करके कहा गया तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चले जाएगा, ठीक है। अब इतने से ही 10 होगा, देखो और कोई केस नहीं है। 11 कब आएगा, 5 6 में आएगा और 6 5 में आएगा, एंड 6 6 में तेरा एकदम, तो ये हमारा x आ गया, उसमें क्या है, सम और ग्रेटर देन, ओके। अब और एक इवेंट पकड़ना पड़ेगा y, वो वाला इवेंट क्या होगा, वो वाला इवेंट है क्या, द 5 appear in the first that the event that 5 appear in the first die on the first die, ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं, तब y क्या होगा, देखो यहाँ पर एक बार नोट करना, एक मिनट भाई, जब हम ऐसे लिख रहे हैं स्टेटमेंट, तब यहाँ पर तीनों साइन है, पर जब सेट लिख रहा है तब इक्वल टू है, ये याद रखना है, ओके ओके। अब सेट में लिखेंगे तो y कितना आएगा, इवेंट वाला मतलब क्या है, 5 5 आएगा हमारा, और क्या आएगा बोलो, और 5 6 आ सकता है, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है मैडम। सर p of y 2 by 6, मुझे पता नहीं, देखते हैं हम। अच्छा एक मिनट, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए मुझे, p ऑफ y नीचे जाएगा, गिवन दैट है x ऊपर आएगा, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, p ऑफ x इंटरसेक्शन y बाई p ऑफ y, अब p ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना होगा,
2. पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई मतलब ये दोनों ही रहेगा, देखो Yes sir, 2. 2 क्यों है, तो सेट है भाई 5,5 5,6 Yes sir. तो जो एक्स इंटरसेक्शन वाई में और कुछ नहीं आएगा। ये तो क्वेश्चन कहाँ गया? 5 appear on the first die, नहीं 5 appear on the first die, यहाँ पर गलती हो गया हमारा। एक मिनट, यहाँ पर देख, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गलती हो गया, देखो यहाँ पर देखो, फर्स्ट appear in the first die मतलब ये सब कुछ सेट आएगा। अब ठीक है भाई, देखो क्लियर? Yes sir. हाँ 5 appear in the first die मतलब ये सब आना चाहिए, सिर्फ वो दोनों क्यों आएगा? Yes sir. ठीक है, अब ठीक है, Yes sir. ठीक है। 5 appear in the first die मतलब तब तो ये वाला क्वेश्चन ही नहीं, एक वाला क्वेश्चन तुम्हें सोचना ही है। तो 5 appear in the first die मतलब सिर्फ 5 appear करेगा फर्स्ट die में, तो क्या क्या केस आ सकता है? पहले में 5 सेकंड में 1, 5 पहले में 5 सेकंड में 2, ठीक है? Yes sir. ठीक है, अब x इंटरसेक्शन y कितना आएगा? ये आएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। x इंटरसेक्शन y मतलब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें कितना होगा? 2/36। नीचे वाला क्वेश्चन में p ऑफ y कितना होगा? 6/36। देखो ठीक है, अब 36 कट गया, 2/6 मतलब 1/3, 1/9. Yes sir. ठीक है। देखो क्लियर हो? Yes sir. ओके चलो, ये भी हो गया। इस पेज में और कुछ है? 9 out of 100 and likely defective, अच्छा, and B 5 out of 100 calculate the probability that the assembly part will be not defective, assembled part is not defective। अच्छा ठीक है, हाँ देख लो इसमें देख लो, पार्ट ए जो है उसमें पार्ट ए में कितना है? 9 और 10 नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव मिल गया, पार्ट बी में डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव मिल गया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द असेंबलिंग पार्ट विल नॉट बी डिफेक्टिव, ये वाला जो असेंबलिंग पार्ट होगा वो डिफेक्टिव नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब दोनों में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, दोनों पार्ट में कोई भी डिफेक्टिव नहीं मिलेगा। क्लियर है? Yes sir. ओके, तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट एकदम मतलब पी ऑफ, सही किया है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या होगा? पर आंसर में ना 0.1 अच्छा देख ले, हम 1.1. कर लेते हैं, देख लो ये पहले वाला में x पकड़ लेना, सेकंड वाला को y पकड़ लेना, ठीक है। a नहीं पकड़ सकेंगे क्योंकि ये तो a पार्ट है, तो एक इंटरसेक्शन y बार, यही है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। हाँ अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब p ऑफ x बार इंटरसेक्शन p ऑफ y बार, अब p ऑफ x बार और p ऑफ y बार ये दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये मुझे जानना है। तो यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट का कोई, Yes. हाँ ये तो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। देखो पार्ट ए और पार्ट बी दो अलग अलग मैंने कंपनी कर रहा है, मतलब दो अलग अलग पर्सन है। हेलो, Yes sir. ठीक है, तो दो अलग अलग पार्ट है, तो एक हमने क्या पकड़ा है? एक क्या पकड़ा है? एक वाला इवेंट क्या है? द इवेंट दैट द पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। तो Yes sir. दिस इज पी ऑफ एक्स बार इनटू पी ऑफ वाई बार। अब पार्ट ए डिफेक्टिव नहीं है मतलब पी ऑफ एक्स बार ये होगा इनटू 1 माइनस पी ऑफ वाई। Yes sir. सर सेम ऐसे ही किया है, लेकिन आंसर देख लेते हैं 1.8 से ज्यादा. पी ऑफ एक्स कितना होगा? एक्स है पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव, ये क्या एक्स क्या है? नॉट डिफेक्टिव है, Yes sir.
नॉट डिफेक्टिव, तेरा डिफेक्टिव कितना है? पार्ट ए में डिफेक्टिव कितना, पार्ट ए में डिफेक्टिव कितना है? 9 9 9 डिफेक्टिव है, और नॉन डिफेक्टिव कितना है हमारा? 99, यस सर सॉरी 91। टोटल तो 100 है ना? यस सर अच्छा ठीक है सर समझ गए और उसमें कितना? यस हाँ 5 आउट ऑफ 100, मतलब यस सर वैसे ही किए 5 आउट ऑफ 100 मतलब 95, नॉन डिफेक्टिव है 95। 9/100, ठीक है, गलती हो गया शायद। एक क्या है? द पार्ट ए इज नॉट डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव क्या होगा? ओहो, एक मिनट, अलिया, अलिया, यस सर हाँ, यहाँ पर पूरा मैथ उल्टा ले लिए हम लोग। क्यों? ठीक है, देखो, मुझे क्या चाहिए था? नॉन डिफेक्टिव वाला क्वेश्चन। हाँ, नॉन डिफेक्टिव वाला क्वेश्चन चाहिए, मतलब पहले वाला क्वेश्चन भी नॉन डिफेक्टिव होगा, सेकंड वाला क्वेश्चन भी नॉन डिफेक्टिव होगा। सुन रहे हो क्या? सर सुन तो रहे लेकिन समझ समझ में नहीं नहीं आया, पहले से करते। एक वाला इवेंट पकड़ लेते हैं कि डिफेक्टिव है, दैट ए डिफेक्टिव क्वेश्चन है, एंड वाई वाला इवेंट पकड़ लेते हैं जो सेकंड पार्ट, पार्ट बी इज डिफेक्टिव, तब इजी होगा। मतलब पी ऑफ एक्स कितना आएगा? डिफेक्टिव कितना होगा? इट्स 9/100, यस सर ऐसे ही किए एंड डिफेक्टिव यहाँ पर कितना आएगा? 5/100। अब मुझे क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे हाँ, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज पी ऑफ इक्वल टू एक्स बार इंटरसेक्शन वाई बार, दोनों का इंटू करेंगे, यस कॉम्प्लीमेंट सर हम भी सेम ऐसे ही किए 91/100 आएगा, एंड इट इज into 95 95/100। अब ये आ नहीं रहा है, सर आंसर कितना है? यस सर आंसर अंतर है 0.86 पर मेरा है 1.8 सर सेम किए ऐसे ही 0.86, यस सर अंतर लेकिन 1.86 आ रहा है 1 पॉइंट, यस सर 1.86, सर ये दोनों सर इंडिपेंडेंट है हम वन, 1 मिनट के लिए मतलब ये सर दोनों, हम 1 मिनट के लिए टास्क से निकल कर बाहर आ सकते हैं हाँ हाँ हाँ, करो करो तो कैंसिल करना है करो। थैंक यू सर ओके
अच्छा ये वाला अलिया सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, इसको तो ऐसा ही होना चाहिए था। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो देखना पड़ेगा, बट आंसर तो ऐसे ही आएगा। फिर भी हम देखेंगे। अगर तुम कह रहे हो आंसर ठीक से देखे हो? यस सर, एक बार फिर से देख लिया जाए। 30 0.8645। हाँ वही तो आ रहा है हम लोगों का भी। सर मेरा तो 1.86 आ रहा है। हट, ये देखो पी ऑफ एक्स बार इंटू पी ऑफ वाई बार। पी ऑफ एक्स बार कितना होगा? एक्स बार कितना होगा? इट्स 91/100। ये तो 0.9। यही आएगा। यस सर। अब इसको इंटू करके देखो, यही आ रहा है। 0.8। करके देखो कैलकुलेटर से। यस सर। सर 1.86। कहाँ से आ रहा है भाई? देख तू देख, इसमें रुक जा। सर आ गया। सर इनटू की जगह प्लस कर दिया। ठीक है, यस सर। ओके ओके ठीक है। 0.91 into 0.95 is equals to 3.86. ओके करें नेक्स्ट। Yes sir. और कोई मैथ नहीं? ठीक है, आज इतना रख, स्टॉप कर दे क्या? Okay sir. ओके। अच्छा और एक बात बताना था तुम्हें। ये वाला तो दिख गया। ओके ठीक है, बाकी का जो होगा हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। ओके।